मुझे कल ही प्रयागराज से आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः इस कॉन्क्लेव के बाद मुझे पुनः प्रयागराज पहुंचना है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तो थे ही, क्योंकि भारत प्राचीन काल से गुरुकुलों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। आपने इस बात को देखा होगा, इस बात को महसूस करते होंगे कि प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य में जाते हैं, 14 वर्ष का उन्हें वनवास होता है, वे चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में 14 वर्ष में से 12 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि मेरे वनवास का उद्देश्य क्या था।